सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे प्रेरितों की पत्री 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 25 वचन तक, कंप्लीट 12 चैप्टर। आइए हम लोग पहले अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें और उसके बाद हम शुरुआत करें। मेरे महान सामर्थ्य जीवित दयालु पिता, आपका दिल से शुक्रिया प्रभु इस खूबसूरत दिन और समय के लिए। प्रभु अपने आप को प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं और मांगते हैं प्रभु की जो बात आज आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु, उस बात को प्रभु हम गहराई से सीखने पाए प्रभु, और हमें सिखाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि आपका जीवित आत्मा हो परमेश्वर। मांगते हैं प्रभु जो कुछ आज आप हमें कहे प्रभु, हम किसी भी बात को अनसुना ना करें प्रभु। जो हम सुनते हैं प्रभु उसे समझ कर प्रभु मनन करते हुए अपने जीवन में उसे अमल में लाने पाए प्रभु। आपका आत्मा हमसे बातचीत करे, हमारे मनों को कायल करे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बहुत बड़ा जन पतरस के कहने पर उसने प्रभु को ग्रहण किया और वो और उसके पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया और वो लोग परमेश्वर की रीति पर चलने लग गए। छोटे मोटे लोग अगर प्रभु को ग्रहण करें या कुछ चेंजेस आए तो कई बार शहर में पता नहीं चलता, लेकिन अगर कोई बड़ा पॉलिटिशियन या कोई अभिनेता या कोई प्रोमिनेंट पर्सन शहर का कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले या कुछ फैसला करे तो उससे सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब ये सरदार ने ग्रहण किया प्रभु को और पतरस के जरिए इसने सुसमाचार को सुनकर इसने अपने परिवार सहित बपतिस्मा लिया, तो वहाँ के हालात थोड़े से बदल गए। सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई। खराब उन लोगों के लिए हो गई जो नहीं चाहते कि समाज में कोई परिवर्तन हो। यहाँ पर एक सरदार ने जब प्रभु को ग्रहण किया और पूरे परिवार सहित बपतिस्मा लिया तो वहाँ बहुत बड़ी खलबली मच गई। और जब वहाँ खलबली मच गई तो वहाँ का राजा जो हेरोदेस था, वहाँ के राजा हेरोदेस को एक बात पता चली, और वो बात ये थी कि अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये पूरे की पूरी सत्ता पलट हो जाएगी, सारे के सारे लोग मसीह हो जाएंगे और चीजें बहुत खराब हो जाएगी। तो उसने क्या किया, हम 12 अध्याय में पढ़ते हैं। फिर उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग उससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-5 सिपाहियों के साथ पहरे में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हेरोदेस ने लोगों को खुश करने के चक्कर में और ज्यादा दिमाग ना चलाते हुए मसीहियों को खत्म करने के चक्कर में उसने याकूब के भाई यूहन्ना के भाई याकूब को पकड़वाया और उसे तलवार से मरवा डाला। उसके बाद हम देखते हैं जब उसने देखा कि एक मसीही मर गया तो जो गैर मसीही लोग बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए। वो लोग बहुत आनंदित हुए। तब उसको लगा कि इन लोगों के बीच ऐसे ही थोड़ा पोजीशन पानी है तो मुझे इन लोगों को और मारना पड़ेगा। तो उसने उनके चीफ लीडर उनको पतरस को पकड़ा और पतरस को भी बंदी गृह में डाल दिया और सोचा कि अभी फसह के दिन है, मैं इसको निकालूंगा और निकाल कर इसको भी सबके सामने खत्म कर दूंगा ताकि और मैं लोगों का प्यार पाऊं और मैं लोगों की नजरों में बड़ा हो जाऊं। हम देखते हैं जब पतरस को अंदर डाल दिया गया तो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमें समझना बहुत जरूरी है। इस वचन को मनन करते टाइम मैं देख रही थी कि यूहन्ना के भाई याकूब को उसने उसी दिन मरवा डाला, तलवार से मरवा डाला। पतरस को उसने रख छोड़ा। मैं इसको कनेक्ट कर रही थी और अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रही थी मत्ती की पत्री से, और मैं देख रही थी कि ये यूहन्ना और याकूब की माता एक बार यीशु के पास आती और बोलती, प्रभु जब तू महिमा के दिन आए तो मेरे एक पुत्र को दाई और मेरे दूसरे पुत्र को अपने बाई ओर रखना। कई बार हम प्रभु से अनजाने में बहुत कुछ डिमांड करते हैं, ये कॉन्सिक्वेंस जाने बिना कि एक्चुअली हम मांग क्या रहे। अगर हम मरकुस में पढ़े, लूका में पढ़े तो लूका में हमें साफ साफ दिखाई देता है कि इसका वर्जन दिया गया है कि ये लोग प्रभु से कह रहे थे कि प्रभु, यूहन्ना और याकूब कह रहे थे कि प्रभु हमें तू भूलना मत, हमें तेरे लेफ्ट और राइट में ही रहना है। पर उनको नहीं पता था कि प्रभु के लेफ्ट और राइट में रहने का मतलब है प्रभु के दुख का साझी होना। 12 प्रेरितों में पहला प्रेरित, हमने स्टेफनुस की मृत्यु देखी और मैं यकीन करती हूँ बहुत लोग उस समय मारे जा रहे थे, लेकिन 12 प्रेरितों में ये पहली शहादत थी, पहली मौत थी। परमेश्वर ने ये ऐसा होने दिया क्योंकि बाइबल साफ साफ बताती है इन लोगों ने मुझसे नफरत की तो ये तुमसे भी नफरत करेंगे।
ये, और जहाँ पे मसीह का खून गिरता है वहां पर मसीहत और बढ़ जाती है। थोड़े दिनों पहले एक मेहमान मेरे यहाँ आए थे ऑस्ट्रेलिया से, और मैं बहुत स्ट्रांगली रिस्पेक्ट करती हूँ ग्रैम स्टेन का, जिनको उड़ीसा में कई साल पहले हिंदुस्तान में मरवा डाला गया, मार डाला गया। कुछ झुंड ने आकर उनको और उनके बेटों को जिंदा जला दिया गाड़ी में रात के पहर, जब वो कहीं से प्रार्थना के बाद, सेवा के बाद वापस आ रहे थे। उनकी पत्नी और बेटी, उनकी वाइफ मिसेस स्टेन और उनकी बेटी जो थी, आई थिंक उसका नाम एस्तर है, वो दोनों घर पे थे। पति और बेटे चल रहे, उनको इस बात की खबर नहीं थी। और जब ये खबर जब संसार में फैली तो वो इंडिया के लिए एक बहुत ब्लैक डेट माना जाता है कि प्रभु के लोगों को बिना किसी गुनाह के जिंदा जला दिया गया। मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे जानना है कि उसके बाद इनका क्या हुआ। मैंने बड़े सारे आर्टिकल पढ़े, पर पिछले दिनों मेरे कलीसिया में भाई आए ऑस्ट्रेलिया से, और वो मैं उनसे इस बात का जिक्र कर रही थी कि मैं ग्रैम स्टेन के बारे में बहुत मैंने सुना है और उनके ऊपर एक फिल्म बनी है। मुझे वो फिल्म मिल नहीं रही है क्योंकि थिएटर से वो दूसरे दिन ही हटा दी गई। मैं उनकी लाइफ को और जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ उड़ीसा में उसके पहले और उसके बाद। तो वो भाई बता रहे थे, आपको पता है ग्रैम स्टेन की वाइफ और बेटी कहाँ है? मैंने कहा नहीं, मुझे इस समय नहीं पता। उन्होंने बोला मैं जिस चर्च में जाता हूँ वो उस चर्च का हिस्सा है, आप चाहोगी तो मैं उनकी आपसे बात कराऊंगा। और फिर उसके बाद वो बता रहे थे कि कैसे वहाँ वो प्रभु की जीवित गवाही है अपने पति के मरने के बाद, और कैसे अपने पति और बेटे को जिंदा मरते हुए देखने के बाद भी उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ा नहीं, भागी नहीं। उन्होंने एक लंबे अरसे तक वहाँ काम किया और बहुत सारे लोगों को वो प्रभु की ओर लेकर आई। परमेश्वर के लोगों का लहू जहाँ बहता है ना, जहाँ गिरता है ना, वो जमीन क्रांति की जमीन बन जाती है। वहाँ पे लोग विरोध नहीं करते, वहाँ पे लोग दंगा नहीं करते, वहाँ के लोग और प्रार्थनाएं करते हैं और प्रभु के पीछे लग जाते हैं। यूहन्ना ने मांगा था, याकूब ने मांगा था कि हे प्रभु, जब तेरी महिमा का समय आए तो मुझे दाएं या बाएं रखना। लोगों को लगता है जब ये पैसेज पढ़ते हुए कि प्रभु ने पतरस को बचाया, प्रभु ने याकूब को क्यों नहीं बचाया? याकूब ने प्रभु से मांगा था कि प्रभु मुझे भी वो महिमा देखनी है जिसको रिलेट करे उनकी माँ की डिमांड से और उनकी डिमांड से। प्रभु मुझे भी वो महिमा देखनी है, मुझे भी वो पद पाना है प्रभु जहाँ तू जाता है। प्रभु ने कहा तू चिंता मत कर, क्योंकि जब ये डिमांड चल रही थी, ये 12 चेले थे, तू ही जाएगा, तुझे मिलेगा। और 12 चेलों में सबसे पहले परमेश्वर ने मौका दिया याकूब को कि शहादत को जो प्रभु के नाम से पाई जाती है उसको वो पाए। फर्स्ट मार्टियर इन द किंगडम ऑफ गॉड अमंग्स द अपोस्टल्स। ये खबर फैल गई, लोग बहुत खुश हो गए। खुश होने के बाद उसने सोचा अब पतरस को नहीं छोड़ेंगे, उसने पतरस को पकड़ा और जेल में डाल दिया। बहुत खूबसूरत पैसेज है, हम आगे देखेंगे। तब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था। उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और यूहन्ना द्वार पर बंदी गृह की रखवाली द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति सी चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर। और उसने उसके हाथों की जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। पतरस को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, और पतरस को पता है कल परसों मुझे भी प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा। मेरे साथी को मार दिया, पक्का इसको पता, इस राजा को, कि दूसरे लोग हमारी मृत्यु से खुश होते हैं तो ये मुझे भी मारेगा। आपको अगर ये पता है कि कल आपकी मृत्यु होने वाली है तो जनरली हमारा एटीट्यूड क्या होगा? हमारे घर में पता है एक जन कोई जेल चला गया, या हमें पता है कि कलीसिया में बहुत ज्यादा लोगों का सताव चल रहा है, हम बेचैन हो जाते हैं, हम स्लीपलेस हो जाते हैं, हमें नींद नहीं आती। क्या होगा मेरे भाई का, क्या होगा मेरी बहन का, अस्पताल में कोई पड़ जाए हम बेचैन हो जाते हैं, आसपास कुछ हादसा हो जाए हम सोते नहीं है। यहाँ ये खुदा का जन, इसको पता है इसके सामने इसके एक साथी को मार डाला गया, वैसे ही दहशत हो जाए। सालों साल से एक साथ रह रहे, अच्छे बुरे दिन एक साथ देखे। हमको तो ये कॉन्फिडेंस था कि जब प्रभु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पिंतेकुस्त के दिन इतना अचंभा हुआ, इतने कट्टर विरोधी यहूदी लोग पलट गए। वही पवित्र आत्मा जब हमारे साथ है तो हमारे साथ क्या ही गलत होगा। इस कॉन्फिडेंस में आई एम श्योर ये लोग सेवकाई कर रहे थे। इनको मारा कूटा जा रहा था, पर
मैं यकीन करती हूँ एक ह्यूमन माइंड से कि हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारे साथ चलने फिरने वाला साथी, जिसके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मिनिस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, हमारा लेफ्ट या राइट साथी अचानक उसको पकड़ा जाएगा। हमारे साथ पकड़ा गया होगा तो भी पतरस और याकूब ने सोचा होगा, पिछली बार हमें मार मार के धमकी देकर छोड़ दिया, अभी भी हमें ऐसे ही छोड़ देंगे, यही उम्मीद उनकी रही होगी। लेकिन ये बात उनकी कल्पना से परे थी कि हमारे एक साथी को हमारे आंखों देखे तलवार से काट के खत्म कर दिया जाएगा। अगर अपनी मृत्यु का डर ना तो नहीं तो कम से कम अपने साथी को मरता हुआ देखकर उस रात किसी को नींद नहीं आएगी, आंखों में बेचैनी छा जाएगी। अभी थोड़े दिनों पहले हमारी एक बहन की डेथ हो गई, उसका केस था अभी कोर्ट में, और मैं 3-4 दिन पहले खड़ी हुई तो मैं पूरा दिन मैटर में देख रही थी, आर्ग्यूमेंट चल रही थी और मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो घाव जैसे अंदर एकदम ताजा हो गया था। यहाँ तो सच में ताजा घाव था, अपना साथी अभी अभी तलवार से मारा गया है, उसके बावजूद भी वचन बताता है उसने पहरुए लगा रखे थे, 2 जंजीर था। आदमी को जंजीर देख देख के जैसी जंजीर की खनकने की आवाज आती होगी, लगता होगा भाई कल मेरा भी टाइम आएगा, कल मेरा भी टाइम आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने कपड़े उतार कर, क्योंकि जेल में गर्म होगा मान सकते हैं, अपने कपड़े उतार कर साइड में रख कर पतरस गहरी नींद में सो रहा था। प्रभु के लोगों के लिए प्रभु का वचन बताता है भजन संहिता में, प्रभु अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है, और नींद में भी प्रभु ने आशीष देने वाला परमेश्वर है। अपनी मृत्यु देख रहा है, अपने साथी की मृत्यु को आज ही देखा है, उसके बाद इतने निश्चिंतता के साथ केवल वही सो सकता है जिसको पता है कि मेरा परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को चारों ओर पहरे के लिए मेरे लगा सकता है। क्या अटूट विश्वास रहा होगा पतरस का, हाउ ब्यूटीफुल हिज फेथ वाज। उसके बाद रात को स्वर्गदूत आते हैं, कलीसिया यहाँ पर लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। बहुत बड़ा सवाल है, क्या कलीसिया याकूब के लिए प्रार्थना नहीं कर रही होंगी? जरूर कर रही होंगी। क्या अगर कलीसिया प्रार्थना नहीं करती तो पतरस बचाया नहीं जाता? बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ आपके माइंड में आना चाहिए। मैं अक्सर कहती हूँ जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो एक रिवर्स रीडिंग मेथड से पढ़ना, क्या है वो मत देखना, क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्यों ऐसा नहीं हो सकता था। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आना जरूरी है, क्योंकि जब सवाल आएंगे तो हम जवाब ढूंढेंगे। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, हो सकता है अगले दिन प्रभु पतरस को अद्भुत रीति से छोड़ता, लेकिन कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, लौ लगाकर घुटनों पे आकर कलीसिया एक चित्त होकर प्रार्थना कर रही थी। इसलिए प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। रातों रात अद्भुत रीति से प्रभु ने उस काम को किया, और प्रभु ने अपनी कलीसिया के मनोबल को बढ़ाया कि देखो तुमने लौ लगाकर प्रार्थना की तो मैंने उसका जवाब दिया। याकूब ने जो मांगा उसे मिल गया। वो महिमा को चाहता था, उसने मेरे महिमा के दिन में आने से पहले ही मुझसे महिमा की डिमांड कर ली थी, मैंने उसको वो दे दिया। तुम अपने साथी को मांग रहे हो, मैं तुम्हें वो भी दे रहा हूँ। रात के पहर जब पतरस सो रहा था तो स्वर्गदूत आया, एक रोशनी सी चमकी, उसकी पसली पर टच किया और बोला उठ। पतरस को पक्का लग रहा होगा कि कोई सपना देख रहा हूँ, इट्स अ विजन। वो उठा, उठने के बाद उसने कहा तू अपने कपड़े पहन। कपड़े पहना, पहनने के बाद तू चल। पहरुए वहीं पर जेल के अंदर उसको रखा गया था, कई पैरों में रखा गया था। उसके बाद जब बाहर आता है तब पतरस अपने आपे में आता है, उसे पता चलता है वाह मैं बाहर आ गया। इतना निश्चिंत होकर, कपड़े उतार कर मरने से पहले कि रात को वही जन सो सकता है जिसको परमेश्वर के वायदे पर भरोसा है। आप जानते हो पतरस क्यों सो रहा था? क्योंकि अगर आप प्रभु के वचन को यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में देखो तो पतरस को यीशु ने एक वादा किया था, या उसको उसके भविष्य के बारे में बताया था कि तेरा बुढ़ापा कैसा होगा। हम जब प्रॉब्लम में होते हैं हम विश्वासी लोग, तो हम जो सबसे पहले भूल जाते हैं वो जानते हैं क्या है? उसके वायदे, उसके कमिटमेंट हम भूल जाते हैं। हम ना अगला सोचते हैं, ना पिछला सोचते हैं, ना दाएं सोचते हैं, ना बाएं सोचते हैं, छाती पीटने लगते हैं, रोने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। दैट इज द साइन ऑफ वीकर फेथ। एक बहुत ही शैलो, एक बहुत कमजोर विश्वास का उदाहरण ये है। पतरस का विश्वास ऐसा नहीं था। अब्राहम ने अपने बेटे को, जब परमेश्वर ने कहा कि तू एक काम कर, तो अपने बेटे को जो तेरा प्रिय है, पहले परमेश्वर प्रिय था अब्राहम, प्रभु को लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका बेटा मुझसे ज्यादा प्रिय है। जब भी आप अपने और परमेश्वर के बीच में किसी बहुत प्रिय चीज को लेकर आएंगे, ये टेस्ट से आपको भी गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा जो तेरे लिए बहुत प्रिय है तो अपने प्रिय बेटे को ले और मेरे लिए तू उसे कुर्बान कर दे।
अब्राहम हिचकिचाया नहीं, तड़के उसने सलाह नहीं लिया, बेचैन नहीं हुआ, उपवास की प्रार्थना नहीं रखी। हम छोटे छोटे फैसलों के लिए 40 दिन की प्रार्थना है, 100 दिन के उपवास रखते हैं। कुछ बहनों को मैं देखती हूँ, मैं 6 महीने से उपवास में हूँ, पूरे दिन का इकट्ठा शाम को खाती हूँ मैं। ऐसी जिन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने इमीडिएटली, तुरंत की तुरंत, देन एंड देयर स्पॉन्टेनियस रिप्लाई दिया। वही स्पॉन्टेनियस रिप्लाई वो दे पाए क्योंकि उनको विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने मुझे वायदा किया कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, समुद्र की बालू की नाई तेरे वंश होंगे, तुझे मैं वंश दूंगा। अगर प्रभु ने जिससे वादा किया, उसको पता है प्रभु ने दिया, ले भी लेगा, तो मैं ऐसे ही नहीं मरूंगा। मुझे पता है मेरा वंश तो जिएगा, क्योंकि वायदा करने वाला कोई आम इंसान नहीं है, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर यहोवा है। हम तुरंत दुनिया से पैकअप करने लग जाते हैं, घर से पैकअप करने लग जाते हैं, बेचैन होने लग जाते हैं, हाथ पैर मारने लग जाते हैं। हम विश्वासी लोग परमेश्वर के वायदे को भूल जाते हैं। इसीलिए उसके वायदे को बार बार पढ़ना मैं मोटिवेट करती हूँ। बाइबल रोज पढ़ो, रोज सुनो। आपको पढ़ना नहीं आता, दुनिया भर की ऑडियो बाइबल्स अवेलेबल है, रोज सुनो ताकि आपको पता हो जिसने आपसे वायदा किया है वो विश्वासी योग्य और धर्मी है, वो अपनी हर एक बात को पूरी करेगा। मौत को सामने देखकर केवल वही व्यक्ति शांति से चैन में गहरी नींद में सो सकता है जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि जो दिख रहा है ये कुछ होने वाला नहीं है, पर जो नहीं दिख रहा है, जो सालों साल पहले मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है, वही होगा, क्योंकि ये सारी दुनिया पे मेरे पिता का वर्चस्व है। आराम से सोया, उठने के बाद वो वहां से गया। उसे रास्ते में पता चला बाहर निकलती कि वाह, ये सपना नहीं था, सच में परमेश्वर के दूत ने मुझे बाहर निकाला है। वो सीधे कलीसिया के पास पहुंचा। कलीसिया के पास जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। वहाँ एक स्त्री आई, आकर उसने उसको देखा और वो उसने दरवाजा नहीं खोला, अंदर चली गई। सब बहस करने लग गए, ये भूत होगा, ऐसे कैसे आ सकता है। ये कलीसिया के ऑक्चुअल फेस को दर्शाता है, द रियल फेस ऑफ चर्च। हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु से बहुत सारी चीजें मांगते हैं, पर मन में यकीन नहीं होता कि जो मांग रहे हैं वो मिल जाएगा। इसीलिए जब प्रभु काम करता है तो हम आत्मिक नजरिए से प्रभु के कामों को परख भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, स्वीकार भी नहीं कर पाते और धन्यवाद भी नहीं कर पाते। मैं अक्सर कहती हूँ, एक अविश्वासी हर रास्ते में प्रॉब्लम को देखता है। ये दिस इज अमेजिंग डायलॉग, दिस इज अमेजिंग लाइन। एक अविश्वासी या एक कमजोर जन हर रास्ते में प्रॉब्लम को देखता है, लेकिन प्रभु का जन हर प्रॉब्लम में उसको खुलता हुआ रास्ता दिखाई देता है। कलीसिया के लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, याकूब आ गया, उन्हें यकीन नहीं है, पतरस आ गया, उन्हें यकीन नहीं है कि पतरस वापस आ गया। आपस में वो बहस कर रहे हैं, पतरस यहाँ खटखटाए जा रहे हैं। उसके बाद दरवाजा खोला, इन लोगों ने आनंद बनाया। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है। और उसके बाद पतरस अपने आगे के काम के लिए चला गया। हम पढ़ेंगे पतरस के उपदेश को, हम पढ़ेंगे 8 वचन से। तब निकलकर वो उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कहता है वह सच है, वरन वह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पैरे से निकलकर लोहे के फाटक के पास पहुंचे जो नगर की ओर है। उसके लिए आपसी वो खुल गया और वे निकलकर एक गली में होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने ये जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर वह यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, और वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। तब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़ कर भीतर गई और पतरस द्वार पर खड़ा है यह बताया। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा नहीं है। तब उन्होंने कहा, उसको स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत दिया कि चुप रहो और उसको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से ले आया। फिर कहा, याकूब और भाइयों को ये बता देना। तब निकलकर वो दूसरी ओर चल पड़ा। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। तब हेरोदेस उसकी खोज की और उसे ना पाया, तो पहरुओं को जांच करके आज्ञा दी कि वो मार डाले जाए।
और वह यहूदियों को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लग गया। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों में बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एक चित्त होकर उसके पास आए और बलातुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश में उनके देश का पालन पोषण होता था। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वो कीड़े पड़कर मर गया। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। तब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना, जो कि मरकुस कहलाता है, उसको साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। पतरस वहां से निकल गया। निकल जाने के बाद हम देखते हैं कि हेरोदेस की लोग प्रशंसा करने लग गए कि वाह, ये कितना महान है। उसको चापलूसी करने लग गए। चापलूसी के चक्कर में हेरोदेस को ईश्वर के तुल्य बताने लग गए। तुरंत हेरोदेस में गिरा। जो हेरोदेस अपने लोगों को खुश करने के लिए तलवार से प्रभु के लोगों को मार रहा है, वो हेरोदेस गिरा और कीड़ा पड़कर वो सड़कर वहीं के वहीं मर गया। परमेश्वर अपने विरोधियों के साथ क्या करना है अच्छे से जानता है। हम कई बार परमेश्वर पे फोकस करने के बजाय विरोधियों पे फोकस करने लग जाते हैं। हम विरोधियों की ताकत का अनुमान लगाने लग जाते हैं। मेरे पास कई सारे प्रेयर ग्रुप है जिनके साथ मिलकर ये सताव के लिए और केसेस के लिए बहुत सारे वकीलों का ग्रुप है। हम आपस में प्रार्थनाएं करते हैं और हम ये चीज मैं देखती हूँ, कई बार हम डिस्कस करते हैं कि बहुत हालात खराब है, विरोधी बढ़ते जा रहे हैं, विरोधी आर्म ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो नए नए लॉ लेकर आ रहे हैं, नए नए कानून लेकर आ रहे हैं कि देखो वो मसीह लोगों का नाश करेंगे, कैसे कलीसिया चलेगी, कैसे प्रार्थनाएं होंगी। हम विरोधियों की ताकत को आंकने में इतना वक्त जाया कर देते हैं, इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। स्वर्गदूत जो कि परमेश्वर की सेना है, उनकी न जाने कितनी टुकड़ियां परमेश्वर जब चाहे हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे बचाव के लिए भेज सकता है। उसके बाद पतरस निकला और प्रभु का काम बढ़ते चला गया। अजीजों, प्रभु का काम किसी के लिए रुकता नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बावजूद, अपने काम के बावजूद मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो कलीसिया में, संगति में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैं किसी को ना दूं, काम बढ़ाऊं, लेकिन जो मुझे करना है वो मैं खुद करूं, क्योंकि मैं नहीं करूंगी तो भी प्रभु का काम नहीं रुकेगा। प्रभु ने, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, मोर्दकै ने एस्तर को कहा कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए छुटकारा ठहराया, वो तो कर देगा, पर तुझे प्रभु ने इसी दिन के लिए क्या पता यहाँ चुनकर रानी बनाकर रखा, तू नहीं करेगी तो ये सोच कि तेरा क्या होगा। हमें समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर ने हम सबको एक सेवा दी है। हमें समझना बहुत जरूरी है, हम सबकी एक सेवा है। लोग बोलते हैं अपनी कॉलिंग को समझो, अपनी बुलाहट को समझो। हम सबकी एक बुलाहट है, उसके राज्य के सुसमाचार को लोगों तक फैलाना। पर आपको पता हम क्यों नहीं फैला पाते? क्योंकि पतरस की तरह अभी भी हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी भी हमको नहीं पता जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके हम पीछे चलते हैं, उसकी ताकत क्या है। उसका ताकत, उसकी उपस्थिति, उसके वायदे को अगर हम याद रखेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। पतरस डरा ही नहीं। मतलब ये बात मेरे लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। अगले दिन अपनी मृत्यु को देख रहा है, दुश्मनों के घेरे में है, आज ही लहूलुहान खून खराबा होते हुए अपने साथी को मरते हुए देखा, एक प्रिय साथी। उसके बाद एक आदमी चैन से कैसे सो सकता है? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये राजा से बढ़कर है स्वर्ग का राजा जो मेरा परमेश्वर है। इस राजा से बढ़कर है उस राजा की ताकत जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। उसे पता है, सालों पहले मेरे प्रभु ने मुझसे वायदा किया, हे पतरस, तेरा बुढ़ापा ऐसा होगा। अगर मेरे प्रभु ने कहा है तो ये राजा की बात कुछ भी नहीं है। हम इंसानों की बातों में बहक जाते हैं, हम इंसानों की बातों में परमेश्वर का काम छोड़ देते हैं, हम इंसानों की बातों में डर के थरथरा के अपनी नींद खो बैठते हैं। प्रभु के जन को अच्छे से पता है, चारों ओर हर वक्त इर्द गिर्द परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए लगा कर रखता है। परमेश्वर का काम तो बढ़ेगा, पर क्या पता हम ना करें तो हमारा क्या हो जाएगा। इसलिए प्रेरितों की पत्री 12 अध्याय हमको बहुत स्ट्रांगली बताती है कि सिचुएशन कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, सिचुएशन को मत देखना। इन आंखों से दिखने वाली बहुत सारी चीज धोखा दे देती है। आप सड़क पे चलिए, इस तेज धूप में, गर्मी का मौसम है, आप गाड़ी चलाते हुए सड़क पर जाइए, आपको दूर की सीमेंट वाली या टार वाली दूर की सड़क ऐसा लगेगा पानी ही पानी है। अब कोशिश करके देखो, आपने अनुभव नहीं किया, पास जाओ पानी नहीं, फिर दूर देखोगे पानी है, आंखों से दिख रहा है साफ पानी है,
थोड़ी हवा चलती तो ऐसा लग रहा है लहर है उसके अंदर, लेकिन वो पानी नहीं होता। हमारी आंखों से दिखने वाली, कानों से सुनाई देने वाली हर बात यकीन करने लायक है, ये सही नहीं है। बहुत सारी चीजें भ्रम है, झूठ है, पर वो भ्रम और झूठ हमारे सामने इसलिए लाई जाती है कि सच्चाई से और परमेश्वर के वायदे से हमारा कान और हमारे आंख भटक जाए। अजीजों, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, हमारे विरोधी ऐसे ही सड़कर मरेंगे अगर वो सही वक्त पर ना पलटे तो। हमारे विरोधियों का न्याय प्रभु करेगा। इनको शांति नहीं है, क्यों? क्योंकि शांति का राजकुमार यीशु मसीह इनका प्रभु उद्धार करता करके इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। सवाल ये है कि क्या मेरे और आपके अंदर प्रभु की शांति है? सवाल ये है, क्या मैं और आप प्रभु के उस प्रेम में, उस वायदे में खुद को घेरे हुए हैं? छोटी छोटी बातों में हम बहक जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में अपनी नींद खराब कर लेते हैं। दूसरी तरफ छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम इंतजार करते हैं, हमें यकीन नहीं आता कि हाँ प्रभु पूरा करेगा। प्रार्थना करते रहें, प्रभु के वायदे पर यकीन करते रहें, सही समय पर प्रभु सही जगह में लेकर जाएगा। एक बात याद रखना, अगर आपने यीशु को अपना प्रभु गुरु उद्धार करता मान लिया है तो आपका अधिकारी कोई इंसान नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु गुरु उद्धार करता मान लिया तो किसी भी इंसान की हुकूमत आपके ऊपर नहीं चलेगी। जब किसी इंसान की हुकूमत नहीं है तो डरना किससे? जिसने हमें बनाया, जो हमारे शरीर, आत्मा, प्राण तीनों का नाश कर सकता है, उससे डरे ना। संसार से डर डर के हम बहुत सह लिए। इसलिए एक बार अपने मन में अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, प्रभु मुझे पतरस जैसा ही विश्वास दे दे प्रभु, जो अपनी मृत्यु को भी सामने देखकर डर नहीं रहा था। प्रभु ये बात अंदर से मुझे बहुत व्याकुल कर देती है प्रभु की, अपने जवानी के दिनों में जब आज संसार में प्रभु हम काम कमाई कुछ नया बनाने के पीछे लगे हुए हैं, तो प्रभु ये कलीसिया की ईंट बना रहे थे प्रभु। इन्होंने अपने जवानी को प्रभु भटकने के लिए यहाँ वहाँ छोड़ दिया प्रभु, क्योंकि ये जानते थे इनका ये भटकना प्रभु तेरे लेखे में लिखा जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु पतरस के इस जीवन के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शिक्षा के लिए। परमेश्वर मांगते हैं प्रभु इसी प्रकार निडरता से प्रभु हमें रहना है प्रभु। इसी प्रकार प्रभु तमाम सुनने वाले प्रभु, हम जो तेरे लोग तेरी आत्मा की अधीनता में बैठे हैं राजा, हम मांगते हैं प्रभु तेरे वायदे को मजबूती से पकड़ के रखने वाला एक स्वभाव, एक एटीट्यूड मेरे अंदर भी आ जाए प्रभु। छोटी छोटी बातों में हम घबरा जाते हैं और हम उस वायदे को भूल जाते हैं जो यीशु ने मुझसे किया कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ। प्रभु ये बार बार बहकने, भटकने, डाइवर्ट होने वाली आदत से मुझे बाहर निकाल, मेरी मदद कर प्रभु। होने दे प्रभु वो आत्मा जो पतरस के साथ इतने मजबूती से था प्रभु, उस आत्मा को मैं भी अपने जीवन में जगह देने पाऊं। वो पवित्र आत्मा मुझे मजबूती से थाम लीजिए, कम एंड होल्ड ऑफ मी। मांगते हैं परमेश्वर के ये वचन हमारे जिंदगी को प्रभु एक और बार नए नजरिए से देखने के लिए प्रभु हमें मौका दे और बदल दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।